वेलकम टू डे 92 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए आज हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो हमेशा जो है वो डाउट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कहा जाता है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मैंने एक लिया आपके पास कोन, ठीक है, इसमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है और उसके रेडियस को मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक r है और इसके हाइट को, जिसको आप ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, दैट इज़ h। ठीक है, और नो डाउट ये आपके पास क्या होने वाला है, स्लांट हाइट होने वाला है। क्लियर है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसको नहीं पता सिंपल इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लीजिए, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसका ये जो हाइट होगा ना, हाइट, ये जो h होगा वो पता है किसके इक्वल होगा, √2 टाइम्स r के इक्वल होगा, √2 टाइम्स r के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, दिस इज आर एम, ये हमारा इस क्वेश्चन में एम है। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ उसके बारे में बताते हैं। कहा जा रहा है कि इसका जो कट सरफेस एरिया है वो लिस्ट है, ये गिवन नहीं है, एक्चुअली प्रूव करना होता है ऑफ लिस्ट कट सरफेस एरिया। तो कट सरफेस एरिया को थोड़ी देर के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि एस ले लेते हैं, और कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है आपके पास, पाई आर एल। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलिए अब आगे की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा एक और चीज गिवन है, गिवन वॉल्यूम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ गिवन वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम जो है वो गिवन है। वॉल्यूम क्या आपके पास गिवन है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सिंपल सी बात है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन है। ओके, अब हमें क्या है, हमारा फंक्शन क्या ये है, लिस्ट कर सरफेस एरिया प्रूव करना है। तो हमारा फंक्शन जो है वो ये काम करने वाला है और ये चीज़ आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सी बात कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है आपके पास, 2 है, बट हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल में, तभी हम डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिलेशन होता है। तो यहाँ से किसी एक को गायब कर सकते हो, एल गायब कर देते हैं। चलो तो एच के एल के जगह लिख सकते हो √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने सब्सटीट्यूट किया, अच्छा पाई को आप हटा सकते हो, कॉन्स्टेंट नंबर है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट नंबर का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आर ऐसे ही रखता हूँ और ये जो एल के जगह है उसके जगह रूट के अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए पाई भी रख देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए पाई भी रख देता हूँ। अब बात आती है कि सर क्या ये आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, नहीं, अभी भी आपके पास आर और एच 2 वेरिएबल हैं। तो इनमें से भी हमें जो है ना गायब करना पड़ेगा किसी एक को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप नोटिस करें, इस 3 को इधर भेजो और v आ जाएगा, अपॉन में पाई आ जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच आएगा। अब एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 3v और पाई ये तीनों की तीनों गिवन चीज़ें, कॉन्स्टेंट है वैल्यू। तो इन तीनों को 3 चीज़ें ना मानकर, कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें, तो हम क्या मान लेंगे, इन सबको k मान लो थोड़ी देर के लिए, कांस्टेंट है ना, k मान लो, c मानना है c मान लो, ठीक है। ये आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, एच स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, मर्जी है ना। अच्छा तो मान लेते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू निकाला, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाला, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई h अपॉन k। क्या आ गया आपके पास, h अपॉन k। क्लियर है यहाँ तक, h अपॉन k, डन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को याद रखना क्योंकि आगे चल के ना वापिस यूज होगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। तो s इज इक्वल टू, पाई को छोड़ ही दो क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया नहीं पाई, तो यहाँ पे भी मत लो, लोगे दोनों जगह, नहीं तो दोनों जगह मत लेना भाई। तो r को एज इट इज रखो अंडर रूट में, नहीं r को एज इट इज कैसे रख सकते हो, आर स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली, आप चाहे तो सिंपल h की निकाल कर यहाँ रख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू ये h/k है, आर स्क्वायर की वैल्यू है तो ये रूट में आ जाएगा। तो ऐसा करो h की वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, h की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, k अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास h, तो जहाँ h है वहाँ पर टक दो h की वैल्यू, तो ये आ जाएगा r अंडर रूट में h। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर बाई आर की पावर 4, आर की पावर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो जहाँ h स्क्वायर है वहाँ ये चीज़ रखी जाएगी, k स्क्वायर अपॉन में r की पावर 4 और प्लस में r की स्क्वायर। अब ये पूरा जो फंक्शन है हमारे पास वो एक वेरिएबल में आ चुका है और हमारा टारगेट भी यही था। यहाँ तक का काम आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होता है, बच्चों के समझ में नहीं आता है,
लेकिन एक बार अगर आप लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया, उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा जो आप लोगों के लिए है वो ईजी हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद भाई सिंपल डेरिवेटिव करने का जो प्रोसीजर है उसे हम शुरू करेंगे भाई। जाओ बैठो। ओके, तो उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आर है उसको आप अंदर भेज दें, आर के आपके पास अंदर भेज दें। अगर मैं आर अब नहीं तो आपको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप आर को अंदर भेजते हैं तो रूट के अंदर देखना, अंदर जाते हैं तो स्क्वायर में हो जाता है, तो के स्क्वायर आर की स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर की पावर 4, फिर प्लस में ये आर स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? डन है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आर की 2 बचेगी, तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट में के का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4। कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद आप चाहें तो नो डाउट रूट के अंडर एक्स वाला चेन रूल का यूज करके आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस रूट को हटा सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ये एस स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 2s आ जाएगा, फिर से वहाँ पे s आ गया। बिल्कुल सही बात, लेकिन आपको मैं बताऊँ इसको आप कुछ और लेट कर लो, क्योंकि अगर s मिनिमम होगा तो s स्क्वायर भी मिनिमम होगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लेट कर लोगे s स्क्वायर को कुछ और, लेट से इट इज y, हमने एज्यूम कर लिया कि ये किसका क्या है, y है। ठीक है, चलो अब y लेट करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहाँ से बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि हमें यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो करना शुरू करते हैं। तो y का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, नो डाउट फंक्शन r के टर्म्स में, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट नंबर है इसको एच टी रखते हैं। ठीक है, और बचा मेरे पास 1 अपॉन में r के स्क्वायर, 1 अपॉन में r की स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन में r की स्क्वायर है, मतलब इसको आप 1/x समझेंगे, r स्क्वायर को क्या मान लिया x, तो 1/x का डेरिवेटिव हमने आपको सिखा रखा है, क्या होता है आपके पास -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। जिसको नहीं पता r स्क्वायर को ऊपर ले जाए, r की पावर -2 होगा, फिर सिंपल डिफरेंशिएशन कर लें। ठीक है, फिर इंटू में चेन रूल के हिसाब से इसका करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इस r स्क्वायर था ना, x थोड़ी था, तो उसके हिसाब से करेंगे तो आ जाएगा 2r, फिर प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4r की पावर 3, और बस उसके बाद हमें पता है कि जब भी हम कभी सिंगल डेरिवेटिव करते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें इक्वल टू 0 रखना पड़ता है भाई, फिर हमें वहाँ से क्या करना पड़ता है, k की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर 3 तो बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r की पावर 3 हो जाएगा, r की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस में मेरे पास 4r की पावर 3 बचेगा, और इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से किसी तरह से हम क्या करेंगे r की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेने वाले हैं। ठीक है, चलो एलसीएम आप ले सकते हैं, नहीं तो इसको इधर उधर कर दो तो आ जाएगा -2k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का क्यूब इज इक्वल टू -4r का क्यूब, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें, इसे इसको 2 बार में काट दें और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बचा और r की पावर 6 बन जाएगा, है ना, 3 इंटू मतलब r की पावर 3 इंटू r की पावर 3, r की पावर 6 हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ से r की वैल्यू k स्क्वायर बाई 2 निकला है, k स्क्वायर बाई 2 निकला, r की पावर 6 की वैल्यू, r की पावर 6 की वैल्यू क्या निकला आपके पास, k स्क्वायर बाई 2, क्या निकला भाई आपके पास, k स्क्वायर बाई 2। अगर आप k नहीं मानते भाई, वॉल्यूम 1/3 जो मतलब पाई और के टर्म्स में रखते तो भी आराम से हो जाता, सेम ही चीज़ पढ़ती, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, सेम ही चीज़ पढ़ती, बट यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। हालांकि अभी भी कैलकुलेशन पे के रिजल्ट पे अगर आप नज़र मारेंगे तो r की पावर 6 की वैल्यू मिली है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसके इक्वल था, वो चीज़ देख लो अब एक बार फटाफट, k किसके इक्वल था, r स्क्वायर h के, r स्क्वायर h के, वहाँ पे r स्क्वायर h सब्सटीट्यूट कर दो आप बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से k के जगह पे क्या था मेरे पास, r स्क्वायर h, तो जब ये चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी, तो r की पावर 4 हो जाएगी और h की स्क्वायर हो जाएगी, अपॉन में 2 इज इक्वल टू r की पावर 6 आया। अब क्या कर सकते हैं, r की पावर 4 से r की पावर 6, ये वाला एक दूसरे को काट देंगे तो r की पावर स्क्वायर बचेगा, तो मेरे पास बचा h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो 2r का स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालता हूँ तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ये पूरा का पूरा, और यहाँ से जो हाइट है वो निकल गया √2 टाइम्स r, और यही तो हमें क्या करना था,
हमारा एम था, यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी आपको एक और काम करना है। कौन सा काम? डबल डेरिवेटिव। क्योंकि लिस्ट कट सरफेस एरिया दिया था ना, तो जो भी आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आया है उसको आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी माना जाएगा सही सही, ठीक है ना, तभी माना जाएगा सही सही। तो ओवरऑल मेरे पास जो आया था मल्टीप्लाई करके, ओवरऑल ये चीज आई थी, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दो, बताओ जल्दी से। ये क्या था मेरे पास? सिंगल डेरिवेटिव था। अब आप क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, और डबल डेरिवेटिव 100% क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी जाकर जो ये है वो आपके पास प्रूव होगा कि हाँ भाई ये जो लिस्ट जो सरफेस एरिया था वो लिस्ट था, और फिर जो आपने प्रूव किया h = √2r, वो बिल्कुल सही है आपके पास। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है। आगे के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से आप बोल सकते हैं दूसरे वर्जन पे बेस्ड है, अलग ही टाइप का है, तो इसको स्पेशली समझाना पड़ेगा मुझे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, तो ये कल के सेशन के लिए रहेगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो 7428525669 पे आप कनेक्ट हो जाइए। किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं यही PDF जो है वो शेयर करने वाला हूँ, ताकि कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डे वाइज जो है आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया था, और आपने वीडियो देखा है, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीज़ें क्लियर हो गई। सिंपल एक क्वेश्चन करवाया, आ गया होगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।